जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई आपका, और क्वेश्चन है नियो बैंक चर्चा में भी आपका क्या नियो बैंक चर्चा में है। नियो बैंक चर्चा में कौन से बैंक चर्चा में? आपके नियो बैंक चर्चा में है। तो ये क्या है, देखिए आपको बता देता हूं। अभी जो नियो बैंक होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं भाई आपके, जो आमतौर पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपके ये जो पारंपरिक जो बैंक है इनसे अलग बैंक है। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराते हैं। मोबाइल से आप घर बैठ करके अकाउंट खोल सकते हैं। एक किस्म से कह सकते हैं कि इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, आरबीआई की तरफ से इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि बेंगलुरु में आपका ये स्टार्टअप 100वां स्टार्टअप आपका ये बैंक है बन चुके हैं। कौन से? नियो बैंक। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से इसके पॉइंट की, पूछ लेगा आप लोगों से। शानदार क्वेश्चन है। भारत का 100वां अभी चर्चा में क्यों, पहले तो ये लेते हैं। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना भी आपका ये, भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। सीधा सा पूछ लेगा भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? यूनिकॉर्न आपका नियो बैंक। ये बैंक आपके पारंपरिक बैंक नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को ये क्या है, आपके पारंपरिक बैंक है नहीं आपके। ये किस प्रकार के बैंक हैं? तो ये आपके बीच में है, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि ये यहां पर कहां पर भी आपका बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप। तो बेंगलुरु जो स्थित आपका बेंगलुरु जो स्थित स्टार्टअप है आपका, स्थित स्टार्टअप ओपन भारत में, स्टार्टअप ओपन जो भारत में ये आपका बना है, इसलिए ये चर्चा में था। ओपन भारत में जो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ओपन भारत है, स्टार्टअप ओपन भारत आपका 100वां यूनिकॉर्न बना है। सीधा सा पूछ लेगा तो नियो बैंक कौन सा है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चर्चा में क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब नियो बैंक क्या है? आपका डिजिटल बैंक है भाई आपका। ये कैसा है? डिजिटल बैंक है। इसमें ऑफ मतलब आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको ये लोन दे सकता है, ऑनलाइन ही आपसे पेमेंट ले सकता है, मोबाइल से इसके अंदर क्या अकाउंट खोला जा सकता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि ये क्या है आपकी, इनकी कोई शाखा नहीं है। नियो डिजिटल बैंक है, इनकी कोई शाखा नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। ये किस प्रकार का भाई आपका ऑनलाइन कह सकते हो आप प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन आपका ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराते हैं या देते हैं भी, ठीक है। क्या देते हैं आपको? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं इसी को लेकर के, मोबाइल से आप इसमें क्या कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, मोबाइल से अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन लेन देन की सुविधा ये यहां पर प्रोवाइड कराता है। अब जब कोई शाखा नहीं है, मोबाइल से आपका डिजिटल टाइप में अगर ये काम कर रहा है तो जरूरी बात है इसके पास सीधी सी बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेंस नहीं है। सीधा सा पूछे, लाइसेंस नहीं है, यानी कि इसके पास कोई बैंक का लाइसेंस नहीं है। तो ये क्या करता है, जो पारंपरिक जो हमारे बैंक उन बैंकों के साथ मिलकर के ये काम करता है। ऑनलाइन आपका क्या कराता है भाई, आपको लोन देता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड बनाता है, लोन वगैरह देता है, मतलब सारी सुविधाएं आपको ये प्रोवाइड कराता है। अब इसमें क्या है, ज्यादा जनता जुड़ नहीं पा रही है। दूसरी बात, इस पे लोग भरोसा कम कर रहे हैं, बट फिर भी ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। याद रखना, ये आपका यहां से बनता। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो नियो बैंक के जो एग्जाम्पल हैं ये कौन कौन से हैं? तो जुपिटर है भाई आपका, जुपिटर फी। साथ में बात करें नियो आदि जो बैंक है ये आपके क्या है, नियो बैंक के एग्जाम्पल हैं। और ये किसकी तरह काम करते हैं? आपके मनी ट्रांसफर के लिए काम आते हैं। तो ये आपका फिनटेक
की तरह काम करते हैं। किस तरह भाई? फिनटेक की तरह काम करते हैं, फिनटेक की तरह काम करते हैं आपके। तो ये भी आपका बहुत बढ़िया यहां से पूछ लेगा कि इनमें कौन सा बैंक फिनटेक की तरह काम करता है। तो आपका जो नियो बैंक है ये आपका फिनटेक की तरह काम करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई इसका, और अच्छे क्वेश्चन यहां से आप लोगों के बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका चर्चा में है भाई। यहां पर हम थोड़ी सी बात, अगर मान लो जैसे आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है ये भी आपको पता है। बेंगलुरु की अगर थोड़ी सी बात आई है तो आपको पता है सिलिकॉन सिटी, भारत की सिलिकॉन सिटी कौन सी है? तो यही है भाई, ठीक है। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, ये क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि सिलिकॉन वैली कहां पर है। सिलिकॉन सिटी की तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो सिलिकॉन वैली कहां पर है ये भी आपका चर्चा में है भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं अपना, अभी हाल ही में टेनिस कप को लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो देखिए कौन सा टेनिस कप चर्चा में है आपका? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में है आपका, चर्चा में है टेनिस कप। टेनिस जो कप है वो क्या आपका चर्चा में है, या प्रतियोगिता आपकी चर्चा में है भाई, या कह सकते हो प्रतियोगिता आपकी चर्चा में है। तो हाल ही में चर्चा में आपके टेनिस कप या टेनिस प्रतियोगिता कहां पर चर्चा में है, कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? विंबलडन। सीधी सी बात करें, देखिए इसको समझने के लिए आप 3 चीजें देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चा में है आपका टेनिस कप या प्रतियोगिता, कहां पर इसका आयोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि टेनिस से संबंधित जो आपके कप हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो फेमस कप है आपके अफवा, अफवा, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच जो ओपन है ये है एक आपका, एक विंबलडन जो ओपन है ये है, एक आपका यूएस ओपन आपका, ठीक है भाई, ओपन आपका, ओके। एक है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए बिल्कुल सही बात है आपका। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले साल के अंदर ये 4 आपकी बड़ी जो आपकी प्रतियोगिताएं हैं टेनिस को लेकर के, ये याद रखनी है आप लोगों ने। तो एक है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन और तीसरा विंबलडन ओपन। तो अब चर्चा में कौन सा है भाई? आपका विंबलडन जो ओपन है, विंबलडन ओपन आपका क्या है? चर्चा में है, विंबलडन ओपन चर्चा में है। यहां एक चीज और देख लेंगे आप, इन चारों में सबसे पुराना जो टेनिस की प्रतियोगिता है विंबलडन ओपन ही है। सबसे पुरानी जो प्रतियोगिता है, पुरानी जो प्रतियोगिता या कप है आपका यही है विंबलडन। और ये कहां पर होता है आपका? इंग्लैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहां पर आपका? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फ्रेंच ओपन आपका कहां पर? फ्रेंच के अंदर। यूएस जो आपका ओपन है, अफवाह याद रखना, चारों के चारों आपके हो जाएंगे। और सबसे पहले साल में कौन सा कप होता है आपका? ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका कौन सा? फ्रेंच, जैसे मैंने लिखा है ठीक इसी तरीके से भाई। तो चर्चा में आपकी ये है, हो कहां रही है आपकी? इंग्लैंड, और सबसे पुरानी आपकी ये है, ठीक है, ओके। चलिए अभी हाल ही में एक और चीज चर्चा में आपकी यहां पर रही थी कि ये चर्चा विंबलडन ओपन चर्चा में क्यों है? तो आज 27 जून को भाई आपका ये स्टार्ट हो रहा है। 27 जून को यह कप आरंभ हो रहा है। क्या हो रहा है? यह प्रतियोगिता आपकी 27 जून को आरंभ हो रही है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यानी कि आज 27 जून को ये प्रतियोगिता आपकी चालू आहे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहां पर, अभी हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है। गोल्डन अचीवमेंट, ये भी आपका चर्चा में था। गोल्डन अचीवमेंट जो पुरस्कार 2021 दिया गया, जो कि आपका ये भी चर्चा में था। इसका संबंध भी किससे था भाई? गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021, इसका संबंध भी टेनिस से ही है। टेनिस से संबंध है, याद रखना भाई। किससे संबंध इसका? टेनिस से संबंध है। और किसे दिया गया है? विजय अमृतराज को। किसको दिया गया है ये? विजय अमृत जो राज हैं, अमृत राज को ये दिया गया है, ये याद रखना भाई। और क्यों दिया गया है? टेनिस को बढ़ावा देने के लिए। किसको देने के लिए भी आपका? ये टेनिस को बढ़ावा देने के लिए। टेनिस को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया, यानी कि टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए ये आपका गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये आपका विजय अमृतराज को दिया है। किसको दिया भाई? आपका ये विजय अमृतराज को दिया है। चलिए एक क्वेश्चन जो बार बार आपका एसएससी और कहीं भी आपका पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता था? तो राफेल जो नडाल हैं, राफेल नडाल द्वारा जीता गया था। कहां के भाई? आपके ये स्पेन के हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये पुरुष वर्ग की बात होगी। इसी के साथ हम बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच का ये किसने जीता था? तो ये भी आपका राफेल नडाल ने ही जीता था, ये भी याद रखना। और कौन से नंबर का जो ये इन्होंने जो पुरस्कार जीता था? तो ये 22वें नंबर का। तो सबसे ज्यादा जो आपके ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, जो सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले कौन हो गए? आपके राफेल नडाल हो गए। कहां के रहने वाले भैया? आपके ये स्पेन के रहने वाले हैं राफेल नडाल। यहां पर पूछे ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला जीतने वाली, तो आपकी ये महिला की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन? आपकी एशले वार्टेनवे। कौन? आपकी ये एशले मैडम है, जो ये कहां की? पोलैंड की रहने वाली है। कहां की? पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने ये पुरस्कार जीता था भाई। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो इन्होंने आपका ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। साथ ही फ्रेंच की बात करते हैं तो एशले वार्टेन जो ये आपकी ये एशले जो आपकी ये कहां की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। ऐसे ऑस्ट्रेलिया याद रखना, कहां की रहने वाली है आपकी एशले? तो ये एशले आपकी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, ये याद रखना भी। ठीक है, फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपका फ्रेंच ओपन की प्रतियोगिता की बात करें तो इसने एशले, ये आपका अभी ईगा जो मैडम है, ईगा सेटेन ने जीता है। ये कहां की रहने वाली है आपकी? तो ये पोलैंड की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है आपकी? पोलैंड की रहने वाली है। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है टेनिस को लेकर के। ठीक है, और आज से आपका कौन सा विंबलडन ओपन आपका स्टार्ट हो रखा है, ये भी आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका ये टेनिस वाला जो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज 27 जून को आपका विंबलडन ओपन स्टार्ट हो रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? तो विंबलडन ओपन की वजह से ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता आपकी यही है, 27 जून को आपका आरंभ हो रहा है। इसी के साथ एक गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 अभी दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विजय अमृतराज को दिया गया। किस लिए दिया? टेनिस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमने थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात करी। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने? राफेल नडाल ने। कहां के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले। उसके बाद इन्होंने कौन सा? फ्रेंच ओपन भी जीता है। ये कुल मिला के कितने पदक हो गए इनके पास? 22 हो गए, और सबसे ज्यादा भी यही हो गए। महिलाओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका एशले वार्टेन ने जीता है। ठीक है, ओके। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा आपकी कौन है? ईगा स्टेन ने इन्होंने जीता। ये कहां से? पोलैंड से रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है, ये याद रखना भैया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो आगे आने वाला है। ठीक है, चलो ये था आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 27 जून की बात आ रही है, तो आपका 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, पूछ सकता भाई आप लोगों से, तो ये भी आपके बीच में जरूरी है बताना। ठीक है, तो 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? ठीक है, सीधी सी बात करें 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई। हम बात करते हैं किसकी? 27 जून की। तो यहां पर मधुमेह जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? मधुमेह जागरूकता, यानी कि शुगर को लेकर के जो जागरूक किया जाता है लोगों को, तो इसी दिन में किया जाता है। उनकी जागरूकता के लिए ध्यान में रखते हुए 27 जून को ये मनाया जाता है। अब मधुमेह बीमारी होती क्या है? देखिए क्या होता क्या है, शरीर में शुगर के लेवल का बढ़ना, शरीर में शुगर का जो लेवल बढ़ जाता है, इससे बहुत सारी चीजें आपकी ये किडनी पे इफेक्ट डालता है। सीधी बात करें तो ब्लड में क्या हो जाता है? ब्लड में जैसे आपका एक किस्म से कह सकते हैं जो घाव है वो घाव नहीं बढ़ता है, और बहुत ज्यादा, और ये भाई ऐसी बीमारी है जो कह सकते हैं खैर कि कभी समाप्त नहीं हो सकती है, मतलब हो तो जाती है बट बड़े प्रेज इसके ऊपर करने पड़ते हैं। लाइफ टाइम एक बार लग गई तो लग गई। ठीक है, और ये आप कह सकते हो ये पैतृक भी बीमारी कह सकते हो आप, ये ज्यादा मीठा खाने से आपकी ये बीमारी बनती है, ऐसा सुनने में आता है। तो मधुमेह को लेकर के या शुगर को लेकर के जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 27 जून को मनाया गया। ये आपका क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है,
चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं 27 जून को लेकर के। मधुमेह जागृति दिवस, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को भी इन लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, ये शर्करा ज्यादा शरीर में क्या हो जाता है भाई? शर्करा या शुगर का लेवल ज्यादा होना ये यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। इस वजह से ये बीमारी आपकी बढ़ती है। और इसमें क्या है, मतलब रेगुलर दवाई आपको लेनी पड़ेगी। और जब ये स्टेज ज्यादा बढ़ जाती है, 1 2 3 4 स्टेज होती है भाई आपकी, ज्यादा स्टेज बढ़ने पर इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या बड़ी कष्टदायक इंसुलिन लिया जाता है। ये आपकी क्या है, बड़ी कष्टदायक बीमारी है। इंसुलिन का टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछा जाए कैंसर से जागरूकता, कैंसर दिवस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका भाई एड्स दिवस की बात करते हैं। उसके बाद सिंड्रोम जो दिवस है, ये दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही ब्रेन ट्यूमर दिवस है, ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी चारों बीमारियों के दिवस एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ ये दिवस कब मनाए जाते हैं। तो मधुमेह दिवस की बात हुई। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस आपका कब होता है? मधुमेह होता क्या है? खून के अंदर जब आपका जो लेवल बढ़ जाता है शुगर का, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मधुमेह कहा जाता है, ठीक है। चलिए FICA की पहली महिला अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर आपका 4। FICA की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई, जो कि चर्चा में है भाई। आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। महिलाओं का ही जमाना है भाई, ठीक है। और महिलाएं आपके बीच में हैं, बड़े बड़े पद यहाँ पर ये अचीव कर रही हैं। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन शानदार बनता है। FICA की पहली महिला अध्यक्ष, सबसे पहले तो ये लेते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल, आपका जो क्रिकेट एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष पहली बार किसी महिला को बनाया गया है। जन्म हालांकि इनका भारत में हुआ है, ये याद रखना। लेकिन ये कहां से खेल ली थी भाई? तो ये कप्तान की अगर मैं बात करूं, खेलने की भी अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया से भाई। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेली है। टीम से खेलना इन्होंने प्रारंभ किया था, खेली है। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कहां पर हुआ इनका? भारत में हुआ है, भारत में। अब तक नाम नहीं बताया सर आपने, भारत में जन्म है इनका, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो श्रीमान जी FICA की जो अध्यक्ष हैं वो है लिसा स्टालेक। ये क्या है? पहली महिला है जो FCI की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। संबंध पूछे तो जन्म भारत, टीम पूछे तो कौन सी भाई? आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वहां की तरफ से ये खेल रही है भाई, ठीक है। ओके, 2010 में इन्होंने क्या किया था? नोट डाल के लिखेंगे। 2010 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप किसको जिताया था? ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। और साथ ही इन्हें एक अवार्ड मिला था, विलेंडा अवार्ड इन्होंने जीता था। विलेंडा अवार्ड इनको दिया गया था। अवार्ड कब? 2007 और 2008 का अवार्ड इनको दिया गया था। ये थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। भारत की प्लेयरों की अगर मैं बात करूं तो मिताली राज सबसे ज्यादा 20 वर्ष, मैं आपसे पूछूं कि 20 वर्ष तक, यहाँ एक क्वेश्चन है कि 20 वर्ष तक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी भारत की कौन बनी है? सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप आपका कह सकते हो, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली या वर्ल्ड कप में नेतृत्व करने वाली खिलाड़ी की भी बात करें तो जल्दी से कमेंट्स करें, थोड़ी हरकत करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी जब क्रिकेट का जिक्र है तो क्रिकेट का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच में आने वाला है, ठीक है। क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका।
क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में आपकी रणजी ट्रॉफी, रणजी जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी के विजेता कौन रहे हैं, कौन रहे हैं रणजी ट्रॉफी के विजेता। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। रणजी ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो इसके विजेता कौन रहे हैं। देखिए रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार जीती भाई, सबसे पहले तो ये कि ये इस ट्रॉफी, रणजी जो ट्रॉफी आपकी क्रिकेट की ट्रॉफी है, किससे संबंधित है, क्रिकेट जो खेल है आपका इससे संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं इसका प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ है, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो इसके प्रारंभ की अगर हम बात करते हैं तो 1934 के अंदर इसका क्या किया गया, आरंभ किया गया। कब किया गया, आरंभ की बात करें तो 1934 में आरंभ किया गया, याद रखना है, ठीक है। इसका जो रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ये किसके नाम पर है, तो महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत जो सिंह है इन्हीं के नाम पर है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर ही आपका क्या भाई इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। क्योंकि इंग्लैंड की टीम में खेलने वाले एकमात्र जो खिलाड़ी थे महाराजा रणजीत सिंह थे। इंग्लैंड की जो टीम थी, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में पहले खेलने वाले, सबसे पहले जो खेलने वाले खिलाड़ी कौन थे, आपके महाराजा रणजीत सिंह थे। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, यहाँ पर जब रणजी की बात आ रही है तो ये जीता किसने है, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेगा, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसकी, महाराजा रणजीत की बात हुई है तो इसे अब हाल ही में किस किस के बीच में फाइनल था, मुंबई वर्सेस आपका मध्य प्रदेश, एमपी, मुंबई वर्सेस एमपी। और अब तक सबसे ज्यादा बार मुंबई ने इसको जीता, कितनी बार, 41 बार आपका मुंबई विजेता रही है। लेकिन इस बार एमपी ने किया कमाल और मुंबई को दिया हरा। तो इस बार 2022 के जो विजेता हैं, 2022 के विजेता कौन, आपके एमपी, मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीत ली है भाई मुंबई को हरा करके, ठीक है, ओके। इससे पहले बात करें 2021 की ट्रॉफी, 2021-22 कह सकते हो इसको, उसको 20-21 कह सकते हो। 2021 की जो ट्रॉफी थी उसके विजेता कौन थे, तो याद रखना 2021 में रणजी खेला ही नहीं गया भाई, 2021 में रणजी खेला ही नहीं गया। भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका ये रणजी ट्रॉफी यहाँ पर होती है, बड़ा महत्व रखती है रणजी ट्रॉफी आपका। यहाँ पर बात आती है कि पिछली बार की बात हुई है। अब बात करते हैं मुंबई के जो आपके थे, एमपी के कप्तान कौन थे, तो आदित्य आपके एमपी के कप्तान थे। और मुंबई के कप्तान की अगर मैं बात करता हूं तो ये पृथ्वी शाह मुंबई के क्या थे, कप्तान थे। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है, सीधा पूछ लेगा रणजी में मुंबई की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो पृथ्वी शाह ने किया है। और अगर हम बात करें एमपी की तरफ से किसने किया है, तो आदित्य द्वारा किया गया था। 1934 में ये क्रिकेट का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी खेल की। इंग्लैंड की टीम में खेलने वाले पहले जो अपने, मैंने यहाँ पर बता ही दिया आप लोगों को। तो जब सबसे पहला जो फाइनल हुआ था ये किस के बीच में हुआ था, मद्रास वर्सेस आपका मद्रास और किसके बीच में खेला गया था भाई आपका, ये मद्रास और मैसूर के बीच में। मैसूर की अगर हम बात करते हैं तो ये वही शहर है जो आपका मैसूर चर्चा में है। ये वही शहर भाई पहला रणजी फाइनल किस के, मद्रास में मैसूर के बीच में खेला गया था। अब हम थोड़ी सी बात मैसूर की करते हैं, क्यों, ये भी आपका जुड़ा। 21 जून को हमने क्या मनाया है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया है। और भारत में योग दिवस का प्रोग्राम कहां पर किया गया है, मैसूर के अंदर। सीधा सा पूछेगा कि मोदी साहब ने कहां के कार्यक्रम में शिकस्त की है या शामिल हुए, तो मैसूर। और ये देश का पहला स्वच्छ शहर, प्रतियोगिता जो हुई थी पहली, तो उसमें स्वच्छ शहर भी आपका क्या था, मैसूर ही था। और इस मैसूर में याद रखना कर्नाटक जो आपका चौथा युद्ध हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में, तो टीपू सुल्तान यही मैसूर में मारे गए थे। याद रखना ये भी हैदर अली के पुत्र थे, इनका भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी। और अभी हाल ही में कब जीता गया, कल ट्रॉफी विजेता कब जीती गई आपकी, 26 जून को भाई,
26 जून को किसने, एमपी ने रणजी ट्रॉफी पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। आपका ये स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि आपके बीच में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे रूबरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 भैया आपका आईबी आपका चर्चा में है। इंटेलिजेंसी ब्यूरो, इंटेलिजेंसी ब्यूरो चर्चा में है, क्यों? देखिए भाई, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, आईबी की बात करते हैं। देखिए आईबी इंटरनेशनल जो आपकी इंटेलिजेंसी ब्यूरो आपकी चर्चा में है। तो इंटेलिजेंसी ब्यूरो की अगर मैं बात करूं तो ये चर्चा में क्यों है, अगर इस बात के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना भाई। सबसे पहले तो बात करिए भारत की, क्या भी आपको पता, भारत की खुफिया एजेंसी है। क्या है, भारत की खुफिया एजेंसी है। आरंभिक, ये विश्व में सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है जो खुफिया के तौर पे काम करती है। ये आंतरिक और बाह्य है। आप देखो वहां के क्वेश्चन पूछ लेगा किस प्रकार की खुफिया एजेंसी है आपकी ये। तो आरंभ में खुफिया एजेंसी की अगर मैं बात करूं आपकी जो आईबी इंटेलिजेंसी की, तो खुफिया एजेंसी है, यानी कि क्या करती है आपका ये खुफिया खबरें देती है। ये पहले क्या थी आपकी, आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार की एजेंसी थी आपकी। लेकिन और तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, विश्व में सबसे पुरानी जो पुरानी एजेंसी हैं, पुरानी एजेंसियों में से यही है भाई। विश्व की सबसे पुरानी एजेंसी भी आपकी यही है। अंग्रेजों के टाइम में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये शानदार क्वेश्चन रखना, किस लिए की गई थी। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में रूस के सैनिकों पर नजर रखने के लिए, नजर जल्दी से मुझे बताएंगे किया कब गए थे इसकी स्थापना, नजर रखने के लिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके। 15 अगस्त 1947 को इसका रेनोवेशन किया गया, यानी कि दोबारा से इसको गठित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या है, इसके साथ दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या हुई, ये 2 बार फेल हुई। फेल कैसे हुई है, अगर हम बात करते हैं तो बाहरी, देखो मैंने लिखा बाहरी खुफिया एजेंसी, आंतरिक व बाहरी, तो इसका मतलब यह है कि देश से बाहर की सूचनाएं भी इसको देनी होती थी, खुफिया सूचना देनी होती थी, लेकिन ये फेल हुई। कब फेल हुई, 1962 में चीन के युद्ध की खबर देने में, युद्ध की न्यूज देने में या खबर देने में फेल हुई आपकी, ये क्या हुई, फेल हुई। ठीक है, ओके। दूसरी बार फेल कब हुई, 1965 के अंदर पाकिस्तान के युद्ध की खबर देने में भी, पाकिस्तान के युद्ध की खबर देने में भी ये क्या हुई, फेल हुई। जब ये 2 बार फेल हुई तो इसे क्या कर दिया, जब ये फेल कितनी बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई। अब इसको क्या रख लिया भाई, इंटरनेशनल, इसको क्या कर दिया गया आपका, आंतरिक कर दिया गया। खाली भाई अब आप देश के आंतरिक जो सुरक्षा को ही देखेंगे। ये कब किया गया, इसे यानी कि अलग कर दिया गया, बाहरी सुरक्षा से अलग कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। तो 1968 में इसे अलग कर दिया गया भाई। 1968 में इसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अब वर्तमान में भारी और सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो क्या है आपकी, आपका क्या है, रो। ठीक है, आपकी क्या है, रो है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। 1968 में इसे केवल आंतरिक के लिए छोड़ दिया गया कि तो आप अंदर की ही क्या देंगे, खबर देंगे। और वर्तमान में ये आपका चर्चा में क्यों है, तो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं इनके। तपन, कौन अध्यक्ष बन रहे हैं, तो तपन साहब क्या बन रहे हैं, इसके अध्यक्ष बन रहे हैं भाई, तपन कुमार डेका। तपन, ध्यान से लिखेंगे भाई, तपन कुमार जो डेका हैं, इनको क्या बनाया गया है,
आईबी के या खुफिया विभाग के, इंटेलिजेंस विभाग के अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखना भाई। ठीक है, साथ ही बात करें किसके स्थान पर, तो किसके स्थान पर की अगर मैं बात करूं तो याद रखना भाई किसके स्थान पर, तो ये आपके अरविंद कुमार, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं जो तपन डेका है, तपन डेका अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष इसके आईबी के, और किसके जगह स्थान किसका लेंगे, स्थान की अगर मैं बात करूं तो अरविंद जो कुमार हैं इनका स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, ये अरविंद कुमार का ये स्थान लेने वाले हैं। ये भी आपका यहां पर शानदार क्वेश्चन बन जाता। क्यों, क्योंकि ये आपके 30 तारीख को क्या हो रही है, रिटायर हो, 30 जून को आपके क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो रहे हैं 30 जून को। और जो आपका इनका जो कार्यकाल रहने वाला, तपन कुमार का जो कार्यकाल रहने वाला, तपन का जो कार्यकाल, ये भी 2 वर्ष तक आपके क्या रहेंगे, इस विभाग के अध्यक्ष रहेंगे। ये भी शानदार आपका बनता है क्वेश्चन। देखिए एक बार बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे भैया। आपका आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इनके जो अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका बनाए गए हैं। 30 जून तक कौन रहेंगे आपके, 30 जून तक आपके रहने वाले हैं अरविंद कुमार क्या हो रहे हैं आपके, 30 जून को रिटायर हो रहे हैं यहां से, 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब उनकी जगह पर आपके तपन कुमार डेका साहब आएंगे। ठीक है भाई, खुफिया एजेंसी है, आंतरिक व बाहरी, मूल रूप से पूछे तो कैसी थी ये, आंतरिक व बाहरी, वर्तमान में खाली कैसी आपकी ये आंतरिक खुफिया एजेंसी है। 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, इसका रेनोवेट किया गया था। 1962 में चीन के युद्ध की खबर देने, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध की खबर देने के कारण ये फेल हुई, और 1968 में इसको क्या कर दिया गया, आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार से ले लिया गया, और खाली बाहरी सुरक्षा का कार्यभार से ले लिया गया और खाली आंतरिक छोड़ दिया गया। ठीक है भाई, क्या किया गया, आंतरिक छोड़ दिया गया है, ये याद आपने रखना है। ठीक है, ओके। अब आपका 1968 में अब बाहरी जो सुरक्षा का काम कौन देख रहा है, आपका रा, जो आपका एनालिसिस जो विंग है आपकी ये देख रही है, और साथ में आईबी आपका अंदर के देख रही है। अब बात आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1887 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। शानदार क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा भाई। ठीक है, किसके अंदर आती है, आपकी गृह मंत्रालय के अंदर। 15 अगस्त 1947 को गृह मंत्रालय के अंदर इसको ले लिया गया था। साथ में अभी कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ एनआई, जो आपका एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कल बात करी थी हमने। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो भी 30 तारीख से आपके कौन बन रहे हैं, कार्यभार कौन संभाल रहे हैं आपके, तो दिनकर गुप्ता साहब एनआईए के जो अध्यक्ष बन रहे हैं कौन आपके, तो दिनकर गुप्ता साहब बन रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन बन रहे हैं आपके, तपन कुमार डेका साहब बन रहे हैं। शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार रफ कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा क्वेश्चन था भैया आपका ये। ठीक है, शाबाश भाई। क्लास को ना थोड़ा सा क्या कहने का कोई फायदा तो है नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है भाई आप लोगों में। चलो भाई, बड़े लोग हैं, छोटे मोटे क्लासों को कौन देख रहा है भाई। सिर्फ समय बताएगा वो तो भाई। चलिए, हाल ही में उड़ीसा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भाई। उड़ीसा चर्चा में है। उड़ीसा ने कौन सा पदक जीतकर देश के अंदर सनसनी फैला दिया है आपका। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा ने कौन सा पदक जीता है, उड़ीसा की हम बात करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहा उड़ीसा ने कौन सा अवार्ड जीता है, किस मंत्रालय का अवार्ड जीता है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं, चर्चा में रहा उड़ीसा। तो उड़ीसा ने आपका क्या, सूक्ष्म, मध्यम, सूक्ष्म, लघु व मध्यम भाई MSEM क्या आ जाएगा आपका भैया, आपका MSME मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम भी आपका है ना। तो ये आपका